इसमें हम यूनिलिनियल डिसेंट को समझने की कोशिश करेंगे। यूनिलिनियल डिसेंट मीन्स वंश, यूनिलिनियल मीन्स एक से संबंधित, एक रेखीय हम कह सकते हैं हिंदी में वंश। अब ये होता क्या है, हम यहां पे कोई भी इंडिविजुअल मेंबर, कोई भी व्यक्ति विशेष अपने वंश को, अपने लीनिएज को वो ट्रेस करेगा किस तरीके से, ओनली थ्रू वन पेरेंट लाइन। हम इसको अगर हम समझें तो वो या तो फादर की लाइन से लीनिएज को ट्रेस करेगा या मदर की लाइन से। ये हमें मदद करती है हमारे ग्रुप आइडेंटिटी को समझने में, हमारे इनहेरिटेंस राइट्स, हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर राइट्स को, या हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, हमारे सामाजिक जिम्मेदारियों को, दायित्व को किसी कम्युनिटी में समझने में ये हेल्प करती है कि हम लीनिएज किससे ट्रेस कर रहे हैं। अगर हम देखें तो इसमें दो प्रकार के मोस्टली होते हैं। पहला है पैट्रीलिनियल, दूसरा है मैट्रीलिनियल। पैट्रीलिनियल को हिंदी में पितृवंशीय भी कहते हैं और मैट्रीलिनियल को मातृवंशीय। अब हम पैट्रीलिनियल को देखें तो पैट्रीलिनियल में कोई भी अपनी जो डिसेंट है वंश को ट्रेस करेगा फादर की लाइन से। जिस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें जो हमारी कास्ट होती है वो, या हमारे इसमें हम अपने कास्ट को या गोत्र को हम ट्रेस करते हैं फादर की लाइन से। हम मोस्टली नॉर्थ इंडियन हिंदू फैमिलीज में देखते हैं कि हमारे फादर से हम हमारी कास्ट या गोत्र को हम इनहेरिट करते हैं, और मोस्टली स्टेटस को भी हम फादर की लाइन से जोड़ करके देखते हैं। तो हमारी जो नॉर्थ इंडियन हिंदू सोसाइटी है वो पैट्रीलिनियल डिसेंट पर बेस्ड है। इसमें जो चाइल्ड होता है ये फादर के लीनिएज, फादर के कुल वंश को का बच्चा माना जाता है। जो चाइल्ड होता है किसी फैमिली का वो फादर के वंश से अपने आप को जोड़ करके देखता है। इसमें प्रॉपर्टी, घर की जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, जो नाम है, कास्ट या फिर गोत्र या फिर सोशल स्टेटस है, सामाजिक स्टेटस है, ये पास होता है, ट्रांसफर होता है फादर टू सन, फादर टू सन, पिता से बेटे को होगा। यहां पे हमारी अगर इसके एग्जांपल देखें तो मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत, मोस्टली भारत में ये चीज पाई जाती है और यूरोप में भी। नॉर्थ इंडियन हिंदू फैमिलीज हमारी जो है पैट्रीलिनियल है। सो यहाँ पे सन इनहेरिट करता है, सन हमारा बच्चे को मिलती है प्रॉपर्टी, बेटे को, और परिवार का नाम, जाति और स्टेटस, सब चीजें हमारे सन इनहेरिट करते हैं अपने फादर से। अगर हम मैट्रीलिनियल सोसाइटीज को देखें, मैट्रीलिनियल डिसेंट्स को देखें, जिसको हम मातृवंशीय भी कहते हैं, तो यहाँ पे कोई भी चिल्ड्रन अपना डिसेंट वंश को मदर लाइन से ट्रेस करता है। वो उसकी गोत्र, जातियां और सभी चीजें, प्रॉपर्टी मदर से ट्रांसफर होती है। इसमें जो बच्चा होता है इन सोसाइटीज में वो मदर के कुल से जोड़ करके देखा जाता है। इसमें हम जो प्रॉपर्टी और स्टेटस का ट्रांसफर होता है ये भी फीमेल लाइन में ट्रांसफर होता है। फीमेल लाइन से हम समझे तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें नानी से जो है वो माँ को ट्रांसफर होता है और फिर माँ से बेटी को ट्रांसफर होता है मैट्रीलिनियल सोसाइटीज में। अगर हम कुछ इसका एग्जांपल देखें तो हमारी जो ट्राइबल सोसाइटीज मोस्टली होती हैं, आदिवासी समाज समुदाय होते हैं, ये हमारी मैट्रीआर्कल सोसाइटीज होती हैं। इसमें से मोस्टली इंडिया के संपर्क में खासी गारो ट्राइब्स जो हमारी मेघालय की हैं, या फिर नायर कम्युनिटी हमारी केरला की है, वो इसको फॉलो करती हैं। अब हम एक रेखीय वंशावली को के अलग कैरेक्टर्स को समझते हैं, इसकी जरूरत क्या है। इसकी वजह से हम बहुत साफ साफ तरीके से क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसमें मेंबरशिप डिफाइन कर सकते हैं किसी सदस्य की, कि वो कौन से वंश का वो सदस्य है, एदर द फादर लाइन और द मदर लाइन। और जनरेशंस को हम समझ सकते हैं इसमें कि कौन सी जनरेशन किससे लिंक्ड है। हम अगर देखें
तो इसमें कोई भी पर्सन सिर्फ एक डिसेंट ग्रुप से अपने आप को जोड़कर देख सकता है, इधर फादर और इधर मदर्स। इसमें हमारे राइट्स को भी डिफाइन होते हैं, हमारे परिवार में क्या क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं। इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर और मैरिज रूल्स, हर सोसाइटी के अपने मैरिज रूल्स हैं, ये भी इस चीज से डिफाइन होते हैं। अगर हम देखें तो इसकी वजह से हमारी किनशिप सॉलिडारिटी है ये बढ़ती है और हमारी ग्रुप आइडेंटिटी भी, हमारी जो वंश है वो होता है। इसकी ये हमें क्या रेगुलेट करने में मदद करता है, सक्सेशन को, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर को, और हम प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को भी ये बहुत आसान बना देता है। जिस तरीके से हम देखें नॉर्थ इंडियन हिंदू फैमिलीज में जो पैट्रीलिनियल या पैट्रीआर्कल सोसाइटी है हमारी, यहाँ पे रिचुअली हम ये मानते हैं कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है ये फादर से होता है सन में, सन को होती है। जो घर की संपत्ति होती है वो नॉर्मली फादर से सन को मिलती है, पिता से बेटों को मिलती है। जबकि हमारे इंडिया में बाय लॉ रूल, हमने ये हमारी लॉ ने डिसाइड किया है कि फादर की प्रॉपर्टी पे अधिकार, राइट, वो सन एंड डॉटर दोनों का रहेगा। बट मोस्टली डॉटर्स इस राइट को, इस अधिकार को, इस प्रिविलेज को एक्सेप्ट नहीं करती हैं और वो अपने ब्रदर को सारी संपत्ति सौंप देती हैं। सो रिचुअली प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन भी इससे तय होता है। रिचुअल ऑब्लिगेशंस, हमारे जो दायित्व हैं वो भी इससे तय होते हैं। अगर हम फंक्शंस देखें तो इसका जो मेन फंक्शन है, इससे हमारे सोसाइटी में कोऑपरेशन और सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है। अगर हम देखें इनहेरिटेंस और सक्सेशन को, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर भी इससे तय होता है, हमारा लिनियज से, वंश से। और मैरिज रेगुलेशन में भी हमारी बहुत हेल्प करता है ये। कैसे कि हम किससे एक्सोगेमस है, मतलब किस ग्रुप से शादी नहीं कर सकते। मोस्टली नॉर्थ इंडियन हिंदू फैमिलीज में माना जाता है कि अपने फादर की लाइन में, अपने परिवार में, और मदर की लाइन में, लीनिएज में हम शादी नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए एक्सोगेमस है, हम यहाँ शादी नहीं कर सकते हैं। अब किस में शादी कर सकते हैं? जिस तरीके से हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं कि समान सेम गोत्र में, अपने ही गोत्र में शादी नहीं की जाती है। जबकि हम देखते हैं कि किन ग्रुप्स में शादी की जाती है, ये भी हमारा जो है लीनिएज डिफाइन करता है, जिससे कि हम इंसिस्ट को अवॉइड कर सकें। हम अगर इसमें देखें तो इसका रिलीजियस और रिचुअल फंक्शन भी है कि इसमें हम एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों की पूजा कर सकते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें हम अपने पूर्वजों को बहुत बार इसमें हम अपने इसी तरीके से अपने पूर्वज मान करके हम पूछते भी हैं। तो ये हमारे लीनिएज मेंबरशिप से डिफाइंड है।